हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सबका मैं अपने चैनल भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ कल के कमेंट्स पढ़ने के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, इतने सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं, एक एक करके पढ़ना चालू करूँ, नहीं तो बहुत समय चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूँगी मीना माधो जी का। उन्होंने लिखा है समर इज़ डॉग। सही में डॉग डॉग भी इंसल्टेड फील करेगा अगर हम समर को डॉग भी बोलते हैं तो। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र डू 1KE6ZW4U का। उन्होंने लिखा है आप सही बोल रही हैं, सही बोल रही हैं दी, समर को गुनगुन को जेल भेजो। सच में बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर चला जा रहा है। राधिका को कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि राधिका के यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा राधिका को। और राधिका ने बहुत अच्छा फैसला किया मेरे हिसाब से, वो समर को नहीं छोड़ना चाहती, बहुत अच्छा फैसला किया। अब आएगा मज़ा, अब गुनगुन देखो क्या करती है। फिर मैं नाम लूँगी प्रेमा फ्लेमिंग जी का। इन्होंने मुझे लिखा है समर इज़ राइट नाउ लेडी राधिका इज विद अंकित स्लीपिंग इन द सेम रूम, शट अप यू लेडी। अच्छा, तो मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव नेवर सीन राधिका sleeping with Ankit. Maybe you have seen, you have gone personally and seen there, because they have not shown anything to us like that. And regarding summer is bullshit. I will tell you, summer is bullshit. According to you, summer is right, very good, it's appreciated. And whatever summer is showing us, summer is sleeping with Gungun, that is right, very good. But Ankit is sleeping with Radhika, that doesn't show us. But third thing is, you are telling me to shut up. So please mind your own business, and I have to shut up or not, that's my own business. Thank you so much for replying me, and please, अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मेरे ऐसे प्यारे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको ऐसे कमेंट आप मेरे को करते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने ये कमेंट इस बार डिलीट नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो मैं डिलीट कर देती हूँ। पर आज का कमेंट मैंने डिलीट ये वाला नहीं किया है, क्योंकि ये आपको एक मुझे पढ़ के सुनाना था कि ऐसे भी इंसान हैं जो समर के सपोर्टर्स और गुनगुन के सपोर्टर्स, जिनको राधिका इतनी ख़राब लगती है कि राधिका अंकित के साथ सो रही है कि जाग रही है, इनको इतना पता होता है। तो मुझे एक चीज़ मैं इनसे पूछूंगी कि ये क्या पर्सनली वहाँ पे शूट करने गई थी कि अंकित और राधिका दोनों सो रहे हैं? ये चीज़ तो हमें दिखाया नहीं गया है। अगर हमें दिखाया जाता तो मैं उसके ऊपर भी सवाल उठाती, मैं राधिका के ऊपर भी सवाल उठाती कि राधिका तुम ये चीज़ क्यों कर रही हो। पर ये चीज़ नहीं दिखाया गया है। दिखाया क्या जाता है कि हमेशा गुनगुनी समर के साथ सो रही होती है। तो ये चीज़ अगर अगले को अच्छा लग रहा है तो वेरी गुड। तो वो जो लिख रही हैं मुझे, वो भी शायद समर की तरह ही होंगी, इसलिए वो लिख रही हैं। एनीवेज, आप मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे प्यारे फैमिली मेम्बर्स, आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। मैं ये जानबूझ के डिलीट नहीं किए इस बार, मैं एक रखी हुई थी, क्योंकि इससे भी एक से घटिया मेरे पास मैसेजेस आते हैं जो मैं आपको बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं सीधा डिलीट कर देती हूँ और मैं उनको भी रिप्लाई नहीं देती हूँ, पर आज देना बहुत ज़रूरी था। फिर मैं नाम लूँगी मीना माधो जी का। उन्होंने मुझे लव यू लिखा है, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू मीना जी। फिर मैं नाम लूँगी तारा जी का। तारा ठाकुर जी ने लिखा है बिल्कुल सही बोला आपने दिल्ली, इन लोगों, अच्छा बिल्कुल सही बोला आपने दीदी, इन लोगों के घर में ऐसी बहू या लड़की आनी चाहिए जो इनका अगले पिछले सब याद आ जाएंगे। ये भी हो सकता है कि ये लोग भी इनके ही जैसे हो, इन लोगों ने भी ऐसे ही किसी की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। आप ऐसे गंदे लोगों पर ध्यान मत दो, इग्नोर करो। ये कुत्ते हैं, बोलते भी हैं कि कुत्ते भौंकते ही हैं, जब मुंह में दर्द होगी तो खुद ही बंद हो जाएंगे। आप अपना काम करते रहो, सच्चाई का साथ दो, हम आपके साथ हैं। बाकी गुनगुन समर को क्या ही बोले, ये बेशरम हो चुके हैं, इनको अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इनका तो ये ड्रामा बहुत ही बढ़ता ही जा रहा है। हम भी थक चुके हैं देख देख कर, सोचते हैं कि कब एंड होगा। अब तो इनकी शक्ल देखने को भी मन नहीं करता। मैं तो राधिका के लिए देखती हूँ, मैं भी राधिका के लिए ही देखती हूँ तारा जी। मुझे उसके ऊपर बहुत तरह से बहुत हमदर्दी उसके ऊपर मुझे आता है, उसकी दया लगती है। समर तो बस हवस का भूखा है, इसने ना जाने कितनी लड़कियों को यूज़ करके छोड़ा होगा। बहुत बहुत अच्छा लिखा आपने तारा जी, वेरी अप्रिशिएटेड एंड थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। इसीलिए मैंने आज का ये कमेंट डिलीट नहीं किया था, मैं रखी हुई थी कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि मुझे कौन कौन कैसे मैसेजेस करता है। और मैंने इसके आगे भी मेरे पास मैसेजेस आए थे
2-4 दिन से, मगर मैं वो डिलीट कर देती थी ये सोच के कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए सब मैसेजेस। पर आज मैंने रखा क्योंकि मुझे आप लोगों को सुनाना था कि आप लोगों को पता चले। फिर मैं नाम लूँगी यशोदा बहन का। यशोदा बहन ने मुझे लिखा है, जय श्री कृष्णा मेरी प्यारी हर्षा बहन, राधे राधे जी, कैसी हो परिवार सहित। समर ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। बहन मैं सहमत हूँ आपसे, हमें भी गुस्सा आ रहा है। राधिका के पिता कैसे बेटे बेटे बोल रहे थे, मेरा मन कर रहा था जूता मारूं समर के मुंह पर। राधिका ने सही फैसला लिया है समर के घर रहने का, वो अभी भी समर की पत्नी ही है। गुनगुन से इतना ही प्यार था तो नाटकबाजी करके राधिका से शादी क्यों की थी। राधिका एवं उसके पिता समझ नहीं आ रहा इतने ढीले कैसे चल रहे हैं, अच्छे से कार्रवाई क्यों नहीं करते। ऐसे तो समाज में कई भी मनमानी कर सकता है। राधिका के पिता तो अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। समर एवं गुनगुन को हमें उस दिन का इंतजार है। जय श्री कृष्णा बहन, राधे राधे जी। पता नहीं यशोदा बहन, पहली बात तो आपको भी जय श्री कृष्णा और राधे राधे। और दूसरी बात है, राधिका के पापा क्यों नहीं सबक सिखा रहे, राधिका क्यों नहीं सबक सिखा रही है, मेन तो है राधिका। ये लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं, इनको तो करना चाहिए। पुलिस बुला के तो अभी तो और अच्छा केस बनेगा, क्योंकि ये भाग के गया था अपने बेल में होते हुए भाग के अपनी गुनगुन के साथ गया था बाहर, तो इसके ऊपर तो और केस कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो ना कि मुझे किसी की कोई फिक्र नहीं होती, बस आप लोग की चिंता होती है। फिर मैं नाम लूँगी यूज़र N12NQ58G7F। हेमा जी ने मुझे लिखा है, दीदी यू आर एब्सोल्युटली राइट, 100%। समर इज सेइंग राधिका टू स्टे ऑल अलोन एंड ही विल गिव expenses. She is not mistress, but she is wife. He can't keep away. Gungun has to leave and go. She is only keep, not wife. He will take money from Gungun father and give to Radhika, as now summer videos are not liked by audience due to his bad behavior. He has got no money still. Why Dhruv is not be called to get him arrested as he is living with his wife? एकदम सही आपने कहा। क्यों नहीं ध्रुव को इनिशिएटिव लेता है? ध्रुव को कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसे तो पुलिस लाके अपनी वाइफ के नाम पे कंप्लेन करना चाहिए और समर के नाम पे तो और भी कंप्लेन करना चाहिए, पर वो भी सो गया है, कुछ नहीं कर रहा है। फिर मैं नाम लूँगी जोसेफिन मोसेस जी का। इन्होंने मुझे लिखा है, देयर वाज वंस टाइम ही आस्क्ड राधिका's father for money to get Gungun married, and this is what they both have done, stabbed Radhika and her father. After taking the help today, he is telling Radhika's father, put fire to your money. How long will Gungun father give money? I pray that Nagin is not pregnant. Radhika's case will become more strong. एकदम आई ऑल्सो प्रे टू गॉड एवरी डे दैट गुनगुन प्रेग्नेंट ना रहो। और दूसरी बात है, देखते हैं कब तक पैसे मिलते हैं। ये तो उनके पैसों में फुदक रहा है ना, यही देखना है मुझे भी। फिर आपने लिखा है, राइट यू आर सेइंग सिस्टर समर एंड गुनगुन इफ दे लव वाज सो स्ट्रॉन्ग फॉर ईच अदर, दे व्हाई डिड ही फोर्स राधिका टू मैरी हिम? एग्जैक्टली, व्हाई ही फोर्स्ड राधिका टू मैरी? ये सब डिप्रेशन का नौटंकी करके एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करना और उसके बाद फिर अपनी उसी गर्लफ्रेंड के पास लौट जाना, मतलब एक्स वाइफ के पास लौट जाना, ये सब नौटंकी समर और गुनगुन का खुद का रचाया हुआ है। लीना गैसवर जी ने कहा है, वेयर इज़ द मदर एंड समर्स आंटी गॉन? गॉड नोज। द सेम थिंग आई वॉज थिंकिंग येस्टरडे वाइल मेकिंग द वीडियो कि ये समर की मम्मी और आंटी कहाँ चली गई मौसी। पहले तो बहुत फचर 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 मौसी का चल रहा था, अभी तो मौसी को वहाँ होना चाहिए था, तभी तो पता चलता आटा दाल का भाव, कौन सच्चा है कौन झूठा है अपने आप पता चलता। राधिका के फादर को तो सब कुछ मौसी को बताना चाहिए, और राधिका के फादर को क्यों बताना चाहिए? मैं तो बोलूँगी कि राधिका के फादर को समर के पापा को फ़ोन करना चाहिए, समर के पापा उसकी मौसी को सही बात बताए। मैं तो ये बात बोलूँगी, अब समर के पापा को अब सीन में आना चाहिए और तब समर का बैंड बजेगा। समर के पापा को कुछ नहीं मालूम, समर बहुत इनोसेंट बन के घूम रहा है। फिर मैं नाम लूँगी पीना राम जी का। इन्होंने लिखा है, पहले तो मैं मेरी धर्म की बहन दीपावली की शुभकामनाएं। मेरी बहन समर को के ना सच कभी शर्म नहीं आती, भगोड़ा के तारे भगरन छोड़ दे, शर्म कर ले। एकदम सही लिखा है आपने, इसको कोई शर्म नहीं है, एक थोड़ा भी शर्म करना भी नहीं चाहता है, ये एकदम बदतमीज़ इंसान है। और दूसरी बात, पीना राम जी आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके पूरे परिवार को। तो थैंक यू सो मच। फिर मैं कैरल कोस्टा जी का मैसेज पढ़ूंगी। उन्होंने लिखा, यू स्पीक विद वैल्यूज़ दैट द राइट थिंग। थैंक यू सो मच कैरल जी।
जोसेफिन मोसेस जी ने फिर लिखा है, समर वॉन्ट्स टू हैव फन, स्टिल नो शेम, ऑलवेज स्टक टू वन अनदर लाइक अ लाइज. He needs money. The father who is giving him money, providing him money, that girl, he is liking it. Main thing is that इसको जो बाप पैसा देगा उसकी बेटी को ये चुन्नू उन्नू मुन्नू करता रहेगा. और यही हाल है समर का. इससे ज़्यादा समर को कुछ नहीं आता है. सुनंदा कोठारी जी ने लिखा है, आपने गुनगुन के चाहतों को मुंह तोड़ जवाब दिया, सही किया. थैंक यू सो मच सुनंदा जी, थैंक यू सो मच. मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आता, गुनगुन को ऐसे कौन से इंसान है जो गुनगुन को इतना पसंद करते हैं. गुनगुन को पहले पसंद करती मैं खुद थी, पर गुनगुन के ऐसे कारनामा को देखते ही मैं खुद उसको पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे कतई नहीं पसंद कि ऐसी लड़की किसी के घर में हो. मेरी खुद की बेटी में तो गुनगुन जैसी होती ना, मैं तो मार मार के उसको तो हुलिया एकदम बिगाड़ी देती. उसको तो मैं क्या करती मुझे खुद ही नहीं मालूम है. तो गुनगुन जैसी लड़की किसी घर में अगर रहेगी, इससे मैं कल बोली कि भगवान जिसको गुनगुन पसंद है उनको गुनगुन जैसी ही बेटी दो, उनको गुनगुन जैसी ही बहू दो, तभी उनको पता चलेगा कि गुनगुन क्या चीज़ है. फिर मैं नाम लूँगी राजेश कुमार जी का. उन्होंने लिखा, बिल्कुल सही बोला दीदी, समर को जेल भेजो. एकदम, मैं तो खुद उस दिन के लिए वेट कर रही हूँ कि समर फिर से जेल जाए. जोसेफिन मोसेस जी ने फिर लिखा है, द पीपल दैट आर इन फेवर ऑफ गुनगुन मस्ट बी लाइक हर, और गॉड शुड गिव देम डॉटर इन लॉ लाइक हर, देन लेट्स सी व्हाट विल बी देयर रिएक्शन. एग्जैक्टली, थैंक यू जोसेफिन जी, आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, और मेरे जितने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं सभी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. मुझे ये चीज़ की बहुत ज़्यादा मैं आभारी आप लोगों को रहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, आप लोग मुझे दिल से इतना माने हो ना अपना, कि मैं इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी. थैंक यू सो मच टू एवरीवन. फिर मैं चंद्रवती देवी जी का मैसेज पढ़ूंगी. उन्होंने लिखा है, गुनगुन को ध्रुव से बच्चा लेना था. हमें दिल्ली का कानून समझ में नहीं आ रहा है. केजरीवाल की तरह हमेशा खांसने में लगी रहेगी कि कुछ फैसला भी करेगी. भगवान जाने, दिल्ली के कानून तो दिल्ली को ही मुबारक, मगर मेरे हिसाब से चंद्रवती जी, कानून तो हर एक शहर का एक ही जैसा है, पर समर के यहाँ जो कानून दिखाया जा रहा है वो कानून लगता है कुछ दूसरे ही शहर को बिलोंग करती है, दिल्ली को भी नहीं. इसलिए बताना बहुत मुश्किल है कि इनके कानून का स्टेटस क्या है. फिर मैं यूज़र BM1LO7WJHE का मैसेज पढ़ूंगी. उन्होंने लिखा, 100% राइट सिस्टर, थैंक यू सो मच. फिर मैं रेहाना चावले जी, रेहाना बहन ने मेरी लिखा है, सही बोला है सिस्टर, थैंक यू सो मच. फिर जोसेफिन मोसेस जी ने फिर लिखा है, वाई दे बोथ वर लाइंग, द किड इज नॉट समर, समर प्राउडली शुड हैव सेड येस लाइक अ मैन, द किड इज माई. समर एंड मैन होने का समर को कहीं कहीं भी दूर से भी कुछ अंदेशा नहीं है. समर इज अ कावर्ड. समर इज टोटली अ कावर्ड पर्सन. ही इज नॉट अ मैन. ही इज अ बुलशिट पर्सन. कंचन गांधी जी ने लिखा है, समर बहुत नालायक है. जब राधिका से शादी करना था तब गुनगुन को पिता था. थोड़ी बहुत मुझे यहाँ समझ में नहीं आई कंचन जी. समर बहुत नालायक है, ये तो है. जब राधिका से शादी करना था तब गुनगुन को पिता था. ये पिता था, ये चीज़ मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन लगी. आप प्लीज़ मेरे को फिर से मैसेज करके बताइएगा कि क्या था एग्जैक्टली. थैंक यू सो मच. फिर जोसेफिन जी ने लिखा है, मैरिड राधिका गेव डिवोर्स टू ईच अदर, गॉट गुनगुन मैरिड टू Dhruv, Summer made Gungun pregnant after having Radhika. Where is the justice? God will punish them in such a manner that they will repent all their life. When that day will come, Josephine ji, when that day will come, I'm also waiting to see that day. ताशी जी ने मैसेज किया है, 100% राइट, थैंक यू ताशी जी. फिर मैं बसंती जी का मैसेज पढ़ूंगी. उन्होंने लिखा है, राधिका के पापा को समझाना बेकार है, राधिका भी बेवकूफ़ लड़की है, कितना समझाओगे इन दोनों को, थक जाओगे. समझा के लेकिन नहीं समझेगी राधिका और पापा. एकदम सही कहा बसंती जी आपने. इनके पापा को तो बेटा 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 करते करते अभी भी थकावट नहीं हो रही है. मैं तो खुद, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना कल राधिका के पापा के ऊपर कि ये क्या अंकल लगा के रखे हो, ये क्या है बेटा बेटा. इतना भी इंसान, इतना कोई प्यार, मतलब इतना कोई अंदर से अच्छा हो सकता है कि आपको कोई थप्पड़ पे थप्पड़ आपके बच्चे को हार्म पहुंचा दे रहा है, फिर भी आप उस शैतान इंसान को बेटा बेटा बोल रहे हो. मैं तो ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी भाई, कभी भी नहीं. फिर मैं नाम लूँगी वन मून जी का. हाँ, वन मून जी से मेरे को एक सवाल है कि वन मून जी, ये आपका आईडी है, आपका एक्चुअल नाम क्या है? प्लीज़ मुझे आप अपना नाम मेंशन कीजिएगा, तो मैं वन मून ना कर बोल के, आपका यूज़र आईडी ना बोल के,
मैं आपके नाम से आपको एड्रेस किया करूँगी, प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने लिखा है, हर्षा जी, इनका तमाशा देख के तो सबका खून खौलता है। इस ऐसा लगता है कि हम सब समर के घर पर जाकर डंडे से पीटे उसे। सारे शादी के नियम तो तोड़ तार तार कर रहा है समर। इसको सच में खूब बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। राधिका के पापा भी क्या बार बार समर से बोलने आते हैं, सीधे पुलिस को लेकर आते। नंगे के साथ नंगा होना पड़ता है तभी बात बनेगी। एकदम सही कहा आपने, बहुत अच्छा लिखा आपने, एकदम सही कहा। ऐसे लोगों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। मतलब जो लातों की भाषा समझे ना उसको लात मार के ही बात करनी चाहिए, और जो बातों की भाषा समझे उसको बात करके। आपने बहुत अच्छा लिखा। सोफिया जी ने लिखा है, हाँ मैडम जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। नागिन को तो मौका देख के दूसरे की समर को तो आगे जाके जहर चढ़ाएगा, शायद बच नहीं पाएगा। समर की माँ को भी नागिन नहीं छोड़ेगी। ये तो होके ही रहेगा। मेरी बद्दुआ है समर को, नागिन और समर की माँ को। एकदम आपने बहुत अच्छा लिखा है। इन लोगों को तो बद्दुआ मिलनी ही चाहिए। समर की माँ, बाप रे बाप, सबसे बड़ी मेन कल्प्रिट वो है। फिर मैं नाम लूँगी फ्रेश ड्रूल्स का। आप भी प्लीज़ मुझे अपना नाम बताइएगा। फ्रेश ड्रूल्स ये जो यूज़र आईडी है, मैं आपका ये यूज़र आईडी बोलती हूँ, मगर आपका नाम मुझे पता रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने लिखा है, थैंक्स फॉर मेरी मन की बात बोली, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी निर्कला तमंग जी का। इन्होंने लिखा है, आपने ठीक बोला, गुनगुन बेशरम है। समर को साइड्स जादू टोना तो नहीं करा, ऐसे को बाप बहुत चतुर है। देखना है निर्कला जी कब तक उनके पापा के पैसे निकलते हैं समर के लिए। जब पैसे खर्चना बंद कर देगा ना, समर खुद ब खुद गुनगुन से कटी पतंग हो जाएगा। फिर भट्टा राय जी ने लिखा है, येस यू आर राइट मैडम, थैंक यू सो मच। फिर यूजर डू 1KE6ZW4 ने लिखा है, समर को जेल भेजो। एकदम सही लिखा आपने। फिर मैं दीपाली जी का मैसेज पढ़ूंगी। इन्होंने लिखा है, सिस्टर, अगर गुनगुन अमित से शादी करती तो समर गुनगुन अपने गंदे कामों को अंजाम नहीं दे पाते। ये सारी प्री प्लानिंग के साथ समर गुनगुन ने काम किया है कि ध्रुव से शादी कर लो और बीच बीच यानी कि बहाने से मिलते रहेंगे। इन दोनों ने राधिका के मम्मी पापा के पैसे बर्बाद किए और साथ में बदनामी की। कैसी गंदी लड़की से ध्रुव से शादी कर दी। सिस्टर, आपने सही कहा है कि गुनगुन के सपोर्टर्स को कि गुनगुन जैसी बहू या लड़की मिले। लीगल तरीके से राधिका समर की बीवी है और उसके घर की बहू। राधिका कोई अच्छी वकील करके समर और गुनगुन की सारी गर्मी निकाल दो। एकदम सही कहा दीपाली जी, और थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आप लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने सही कहा, राधिका को एक अच्छा वकील करना चाहिए, तभी राधिका का कुछ केस स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। फिर मैं नाम लूँगी शशि शुक्ला जी, वो तो हंसी भेजी मुझे, थैंक यू सो मच शशि जी। उषा आंटी ने लिखा है, जब राधिका नागिन समर पापा 4 जने बैठे हैं तो समर की माँ मौसी दोनों कहाँ मर गए हैं। नागिन चुप बैठी है। बेटा जो कोई राधिका को गलती कहता है, जो कोई राधिका को गलत कहता है, कहने दो। इंटरप्ट, अच्छा, अनकब साथ बैठेगी तो पता चलेगा, इनके साथ बीतेगी तो पता चलेगा। लोगों का काम है कहना, आप किसी पर ध्यान मत दो। नागिन को तो गलत है, गला तो मरोड़ देना चाहिए। एकदम बहुत अच्छा लिखा, थैंक यू आंटी, आपने बहुत अच्छा लिखा है। इनके सच में नागिन का तो गला मरोड़ ही देना चाहिए। यूजर डू 1KE6ZW4 ने लिखा है, फिर से आपने सही बोला है, समर को गुनगुन को जेल भेजो। थैंक यू सो मच। फिर कृष्णा जी ने लिखा है, ये प्यार नहीं प्रोस्टिट्यूट है। एकदम सही किया, इसको प्यार नहीं कहते हैं, आपने एकदम सही लिखा है। सविता जी ने लिखा है, बहन जी, समर एंड गुनगुन को तो फांसी सजा मिलके तो भी कम है। उसने राधिका और ध्रुव की लाइफ बर्बाद करी है। एकदम सही कहा, ध्रुव और राधिका की लाइफ तो इन दोनों ने बर्बाद कर दी मिलके। फिर मैं नाम लूँगी कुसुम कुमारी, जो मुझे अंडमान से लिखती हैं। उन्होंने लिखा है, कुसुम कुमारी जी ने लिखा है, समर गुनगुन को छोड़कर नहीं रह सकती है। राधिका समर को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। राधिका आप कंप्लीट करोगी और समर को जेल भेजो।
मैं कुसुम कुमारी अंडमान निकोबार से वीडियो देखती हूँ। हाँ जी, मुझे पता है कुसुम जी, आप अंडमान से लिखती हो। आप एक बार मुझे बोली थी, मुझे याद है। फिर मैं नाम लूँगी हाजरा जी का। उन्होंने लिखा है नीच है समर बेशरम भी। एकदम आपने सही लिखा है, वो नीच और बेशरम दोनों ही हैं। फिर दुर्गावती जी ने लिखा है जब समर के लिए शादी कराया था तो गुनगुन को बच्चा क्यों डाला। बहन आप सही बोलते हो। ये सब मिली भगत थी दुर्गावती जी इनके ये सब चाल ढालना पहले हमको नहीं पता था। धीरे 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 जब ध्रुव से अलग होकर जब समर के पास रहने लगी, ये सब नौटंकी करने लगी, मेरे पापा आ रहे हैं, मेरा भाई आ रहा है, ये हो रहा है, अमित आ रहा है, तब समझ में आया। मैं तो बोलूँगी सच में अमित बाल बाल बच गया। सीरियसली वो अगर फंस जाता, अभी जो साइको लवर बन के जो घूम रहा था ना, तब तो साइकोपति बन के घूमता। फिर विमला बहन ने लिखा है अब मौसी माँ कहाँ हैं, ये कैसे व्लॉग है, मुझे तो फेक लग रही है। सही बात, ऐसा लग रहा है ना विमला जी जैसे उन मौसी और माँ को ना कोई लॉक कर दिया एक रूम में और बाकी सबके साथ वीडियो बनाया जा रहा है। मुझे तो यही लग रहा है। बस मेरे पास इतने ही सारे कमेंट्स थे, मेरे पास और किसी के कमेंट्स नहीं है। फिर भी मैं एक बार रेडी फटाफट चेक कर लूँ कि किसी के कमेंट्स अगर रह गए हो तो। आज मुझे कंचन जी, मतलब कंचन अरोड़ा जी ने नहीं लिखा है। मेरे ब्रजेश भैया भी कहाँ हैं। शशि प्रभा जी मुझे लिख रही हैं बहन राधिका के साथ बहुत बुरा हुआ है। गुनगुन अपने बाप के घर जाए, कमीना है ये समर और गुनगुन घटिया औरत है। एकदम सही कहा आपने, पर वो अपने लगता है उसके पास तो कोई घर है नहीं समर के घर को छोड़ के, इसलिए वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती है। फिर किसका मैसेज मैं पढ़ूंगी और किसी का मैसेज तो नहीं रह गया। मारिया जी का मैसेज है। मारिया फर्नांडिस जी ने मुझे बहुत दिन के बाद मैसेज किया है। हेलो मैम, हाउ आर यू। आपने लिखा है यस सिस्टर यू आर राइट, सम पीपल आर सो स्टूपिड दे डोंट नो टू टॉक ऑल्सो। आई होप दिस सेम केस शुड हैपन इन द हाउस, यू नो सिस्टर। I am really fed up watching this mad game of these people. This play has no meaning at all. This Samar's family and Gungun's family are both besharam. Exactly what you have said. They both are families are बेशरम। बस बोलते नहीं भगवान मिलाए जोड़ी, इसीलिए तो समर की फैमिली के साथ ना राधिका के फैमिली का कोई मैचअप नहीं होता है, मगर गुनगुन के फैमिली के साथ होता है, स्पेशली गुनगुन के फादर और समर की मदर का। फिर मैं नाम लूँगी कंचन अरोड़ा जी ने मैसेज किया है। कंचन अरोड़ा जी ने लिखा है आपने सही बोला, समर नीच है, मॉम और मौसी दोनों क्या बच गए। समर तो एक नंबर का गुंडा है। नागिन भी कैसी बोल रही है, इसको जेल में कोई नहीं भेजता। अकर बहुत है और कोई होता तो इसका 4-5 चाटा मारता कि मेरी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी है। अपने वाइफ को खर्चा दे देता हूँ या यही रहेगी। नागिन बोली आपके पास की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बेगर है नंगा है, शर्म 5 बेच दी है। जब तक बोलेगा कि तुम राधिका के साथ रहो तो क्या करेगा कि नागिन को घर से निकाल देगा। आई लव यू सो स्वीट, आई एम वेरी हैप्पी। आई लव यू टू कंचन जी एंड थैंक यू सो मच। फिर मैं नाम लूँगी, अच्छा फिर किसका रह गया है मैसेज एक बार देख लेती हूँ। शिवानी जी का मैसेज है। उन्होंने लिखा है समर गुनगुन का ब्लॉग देखकर इतना गुस्सा आता है कि मुझे तो इन दोनों की चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एकदम सही कहा आपने शिवानी जी। फिर देख लेती हूँ और किसी का मैसेज तो नहीं है। नहीं और किसी का मैसेज नहीं है। जिसका मैसेज था मैंने सब पढ़ लिया है। बस मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा, मेरा साथ मत छोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं प्यार की बहुत भूखी हूँ। और आप लोग मुझे प्यार करते हैं ना, तो मैं मतलब मुझे और कुछ सोचता ही नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों के पास वीडियो बनाती जाओ, आप लोग वीडियो शो करती जाओ और आप लोग मुझे प्यार बरसाते जाओ बस। और मेरे शॉर्ट्स भी मैं छोड़ती हूँ, प्लीज़ देखिएगा, मेरे घर के व्लॉग्स भी देखिएगा, जानिएगा कि मैं कौन हूँ, मेरे परिवार वाले कौन हैं। तो बस मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।